तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाला है ना। और जो नए मैकेनिक उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर देखें इसको। और जो आधा अधूरा काम करते हैं, जिनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और इसमें फॉल्ट से संबंधित सभी, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देख के आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगा। तो आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और आज जो हम लोग बताएंगे वो है, यहाँ पे देख पा रहे हैं LED LCD जो टीवी आते हैं मार्केट में, उनके किट के बारे में और इनके फॉल्टों के भी बारे में। और साथ ही आपको इसके बारे में ही बताएंगे जो कि CRT टीवी का किट है। ठीक है, CRT टीवी किट में रिपेयरिंग करते हैं तो कौन कौन सा टूल्स या तो कौन कौन से पार्ट्स रिपेयरिंग के लिए रखना चाहिए, और ये जो है LED टीवी के लिए कौन कौन से पार्ट्स रखना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा ही होगा मेरे टीवी में, मेरे चैनल में CRT टीवी से संबंधित हमेशा वीडियो अपलोड किया जाता है। कभी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, किट के द्वारा कि यहाँ से फॉल्ट यहाँ, यहाँ से फॉल्ट वहाँ, या सप्लाई के बारे में जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और कुछ वीडियो में आप लोगों को फॉल्ट के बारे में बताता हूँ, कुछ को रिपेयर करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आप लोगों को आता है तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई दें, तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि CRT टीवी में सप्लाई जो दिया जाता है, ये देख पा रहे हैं, ये जो 2 ठो है यहाँ से दिया जाता है, उसके बाद फ्यूज के जरिए इधर सप्लाई जाता है। ठीक, और इधर सप्लाई जाने के बाद दोस्तों, ये कि जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो ये वाला एरिया में आता है ना। कलर देता हूँ, ये एरिया में आता है जो कि इसको हॉट एरिया बोला जाता है। इसमें इस सेक्शन में हाई करंट रहता है ना। ऑन की स्थिति में कभी भी इससे इधर टच न करें, है ना। इतना तो आप लोगों को पता है। ठीक है, अब इसके फॉल्टों को भी बताया था पिछले वीडियो में। और जो मेन रीज़न रहता है दोस्तों, किसी भी किट या सर्किट में, जैसे कि ये हो गया या तो ये फिर ये हो गया, फॉल्टों को पहचानना, यानी कि अपने को फॉल्ट को निकालना है वहाँ से। ठीक है, यदि फॉल्ट निकाल लिए तो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो मेन रीज़न रहता है फॉल्ट को निकालना। तो यहाँ जैसे कि बताया, जिस तरह से आप लोगों को बताया था मैं दोस्तों कि चेक करना है वोल्टेज को, किधर से किधर जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो दोस्तों 4 वोल्ट हो रहते हैं, 4 वोल्ट, है ना, 4 वोल्ट रहता है। उन्हीं 4 वोल्ट को पकड़ के हम लोगों को चलना रहता है उस सेक्शन में, जिस सेक्शन में ये जाता है। ठीक है, 4 जो वोल्ट रहते हैं दोस्तों, 4 वोल्ट में यदि किसी में हम लोग को डाउट हुआ या तो वोल्टेज डिफरेंस पाया गया, तो उस स्थिति में हम उस वाले ट्रैक को पकड़ते हैं और कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, क्यों कर रहा है, या तो फिर क्यों नहीं जा पा रहा है ना। तो इसके लिए अपने को ज़रूरी है दोस्तों कि जो भी सप्लाई को हम लोग देख रहे हैं, उस सप्लाई में वोल्टेज पहुंच रहा है कि नहीं, यानी कि वो वाला सप्लाई उस सेक्शन में पहुंच पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए लेते हैं कि यहाँ पे लेता है 110 का वोल्टेज आता है ना, 110 फर्स्ट वोल्टेज CRT टीवी में, और यही वाला सप्लाई जाता है EST सेक्शन में। तो मतलब है दोस्तों कि EST सेक्शन में जो 110 का वोल्टेज जाता है, वो EST सेक्शन में पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है ना। तो 110 का जो वोल्टेज आता है दोस्तों, डायरेक्ट EST में जाता है। EST के जरिए वो आता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा रहता है 3 पिन का, यहाँ पे आता है, और ये वाला सप्लाई आप लोगों का जाता है 180 वोल्ट वाले सप्लाई में, है ना। तो अधिकतर आप लोगों को देखा होगा कि ये वाला पिन, जो सप्लाई वाला पिन, और ये पिन जो कि 180 वोल्ट का जो सप्लाई पिन है, वो तीनों में कंटिन्यूटी बताना चाहिए। ठीक है, और कुछ ऐसे किट हैं दोस्तों जिसमें कि 180 वोल्ट वाला जो सप्लाई रहता है, वो वाला 180 वोल्ट वाला जो सप्लाई निकलता है,
उसमें 110 का वोल्टेज नहीं आता है। पर EST बनने के बाद वहाँ सॉरी ये 180 वोल्ट वाले जो पिन है, इसके देख लेते हैं कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पिन यहाँ से डायोड लगा है और ये वाला 180 वोल्ट है। तो जो ये वाला पिन है ना, और इसका इधर का सप्लाई वाला पिन और ये इसका ये वाला पिन, ये तीनों पिन में कंटिन्यूटी बताना चाहिए, ठीक है। यदि कंटिन्यूटी नहीं बताता है दोस्तों ये पिन और ये पिन में, तो आप लोगों का ये EST ख़राब है, ठीक। अपने को मेन जो बात है दोस्तों, जो बता रहा था कि सप्लाई उस सेक्शन में पहुंच रहा है कि नहीं, उसको चेक करना है। उसके लिए आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि उस सेक्शन में कहाँ कहाँ पे ये वोल्ट पहुंचता है डायरेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे जो वोल्ट पहुंचता है वो यहाँ आता है आउटपुट ट्रांजिस्टर में और 180 वोल्ट वाली पिन में, ठीक। तो कंटिन्यूटी बताएगा तो फिर यहाँ जाएगा, है ना। तो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों या तो यहाँ से होगा या तो फिर यहाँ से होगा, जो डायोड लगे हैं, ठीक। और दूसरा बात दोस्तों, यहाँ पे ये मान लीजिए वर्टिकल सेक्शन है। वर्टिकल सेक्शन में कहाँ कहाँ पे वोल्ट कितना आता है, तो वर्टिकल सेक्शन में डायरेक्ट आप लोगों का 26 वोल्ट आता है दोस्तों, और 26 वोल्ट आप लोगों का DT में जाता है, तो फिर आप लोगों का EST बनता है। तो इसी हिसाब से हम लोग को ट्रैक को देखते हुए जाना है इस तरह से। और यहाँ से देख पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस लगा के, फिर यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा के, ठीक। और यही वाला सप्लाई दोस्तों आप लोगों का यहाँ देख पा रहे हैं जम्फर मार के इसमें आया है वर्टिकल IC में, ठीक। तो इस तरह से अपने को सेक्शन का पता चल जाता है कि ये वाला इस सेक्शन में गया है। और सेक्शन में चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो इस सेक्शन में गया है ना, तो मान लीजिए ये वाला वर्टिकल सेक्शन में गया है, तो वर्टिकल सेक्शन को हम लोग यदि यहाँ से वोल्टेज चेक करते हैं 4 वोल्टेज, तो जिसमें डिफरेंस आता है उसको उसके सेक्शन को देखते हैं, सेक्शन में कहाँ से पहुँच पा रहा है। यदि ड्रॉप कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हम लोग यहाँ से ये चेक करना है। तो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है तो यहाँ के जो है पार्ट्स उसको ओपन कर देंगे, ठीक है ना। इसको निकालने के बाद एक पिन को यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे यदि सही आ जाता है तो हम लोग को इधर आगे की ओर देखना है, कहीं आगे की ओर कोई पार्ट्स लगा है कि नहीं लगा है, इसी तरह से चेक करना है, ठीक। इतना समझ में आ गया। और फिर वैसे ही चेक करते करते जाना है अपने को पूरे सेक्शन में। तो CRT TV रिपेयरिंग करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए। पहला तो मल्टीमीटर है ना, हो सके तो आप एनालॉग मल्टीमीटर ही यूज कीजिए, है ना, ये वाला मीटर यूज कीजिए। और इसमें आप लोगों को जो है नॉर्मल जो चीज़ लगता है वो तो आप जानते ही हैं, पेचकस लगता है, प्लास लगता है, वो तो अलग चीज़ है, रंगा पेस्ट जो भी लगता है, डिसोल्ड वायर भी लगता है ना। तो ये सब अपने के पास होना चाहिए। और चलिए चलते हैं। यदि मान लीजिए दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ के बारे में, तो यदि आप इस किट को अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर लिए तो आपके सामने कोई सा भी किट हो, आप अच्छी तरह से उसका रिपेयरिंग कर पाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है किट, इसको भी आसानी से रिपेयरिंग कर पाएंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट में कोई भी चीज़ आता है तो देख के हैरान हो जाते हैं कि इसको कभी बना भी पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ठीक है। पर हम लोग उसको प्रयास करते हैं तो बन जाता है, ठीक। उसी प्रकार से यदि आप प्रयास करते रहिएगा तो आप लोगों को कामयाबी मिलती है, और कामयाबी मिलने के बाद आप धीरे धीरे एक अच्छे मैकेनिक बन जाते हैं। कोई भी किया तो किसी भी काम में कामयाबी तभी मिलती है दोस्तों कि जब आप उसको मन लगा के मेहनत से करें, है ना। और उसमें उसको यदि मान लीजिए फॉल्ट आ गया और हम लोग छोड़ के चल दिए और नहीं कर पाएंगे तो हम लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे, ठीक है। इसीलिए प्रयास भरपूर कीजिएगा। यदि आप लोगों के पास समय है तो मेहनत ही दोस्तों रंग लाती है। चलिए अब यहाँ पे जो है वो सप्लाई और यहाँ पे किस तरह से मिलाना है, ठीक। तो आइए अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं जो कि ये जो होता है आप लोगों का, ये देख पा रहे हैं ट्रांसफार्मर के रूप में है, DC ट्रांसफार्मर इसको बोला जाता है, जो कि DC में वर्क कर रहा है, इसलिए इसको DC ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो यहाँ भी लगा है दोस्तों DC ट्रांसफार्मर। और ये जो है दोस्तों, इसमें जो जितने पार्ट्स लगे हुए हैं वो SMD सिस्टम है, और ये कॉमन सिस्टम है जो कि बड़े हैं। और इसी को दोस्तों छोटा रूप बनाने के लिए इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे हैं वो सब सेम जो पार्ट्स यहाँ पे लगे हैं दोस्तों, वही पार्ट्स यहाँ भी लगे हैं। और जो भी
है ना। सेम टू सेम दोस्तों इसमें भी लगे हैं, पर इसमें अंतर ये है दोस्तों कि इसमें अधिक से ज़्यादा पार्ट्स एसएमडी सिस्टम कर दिया है। और एसएमडी सिस्टम को दोस्तों, एसएमडी सिस्टम के पार्ट्स को पहचानने के लिए दोस्तों अपने चैनल में वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। या तो आप किसी भी चैनल में जाके एसएमडी टाइप पार्ट्स सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से पहचान कर लीजिएगा, या तो अपने चैनल में भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये देख पा रहे हैं डिजिटल मीटर, जो कि इसका यूज करना है यहाँ पे, है ना। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों, देख पा रहे हैं ये वाला जो आयरन आप यहाँ पे यूज ना करें। जहाँ पे मोटा मोटा पार्ट्स निकालना हो, जैसे कि ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर हो गया, ये हो गया, या तो ये इस जगह में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और एक ठो और आप लोगों को दिखा दूँ दोस्तों, जो कि मेरे पास है, जो कि आप लोगों के पास भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को इधर से दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं ये जो है 12 वोल्ट डीसी, जिसका कि ये नोक पतला है, देख पा रहे हैं। मोबाइल वगैरह रिपेयरिंग करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करने का आयरन, है ना। इसको डीसी आयरन बोलिएगा तो मार्केट में मिल जाएगा, जो कि बहुत छोटा रहता है ना, छोटा रहता है। तो उसी का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों छोटे छोटे पार्ट्स लगे रहते हैं। और साथ में जैसे कि इसको कंप्लीट कर लिए, उसके बाद फिर आप लोगों को जो भी इसमें यूज करना रहेगा तो डीसी आयरन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में दोस्तों आप लोगों को एक तो माइक्रोस्कोप, जैसे कि ये देख पा रहे हैं मेरे पास है, आप लोगों को रखना पड़ेगा, है ना। जो कि आप देख पा रहे हैं छोटे पार्ट्स को बड़ा करके दिखाता है। ये देख पा रहे हैं छोटे, जो जितने भी छोटे पार्ट्स हैं वो सबको ये बड़ा कर देता है ना। तो माइक्रोस्कोप भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो ट्रिक हैं दोस्तों बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, छोटे छोटे होते हैं। तो आप लोगों के पास ये होना ज़रूरी है। और दूसरा डिजिटल मीटर और क्या बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों ट्रेक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखा दूँ एक और अंतर। यहाँ पे तो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो पार्ट्स लगा है दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ गया है और यहाँ से यहाँ गया है जो ट्रेक है, और ये ट्रेक पूरा दिखाई दे रहा है। पर इसमें दोस्तों आप लोगों को समझ उस टाइप से नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों को ये डिजिटल मीटर रखना बहुत ज़रूरी है ना। अब यहाँ का पार्ट्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो डायोड लगे हैं 4 डायोड, तो उधर के ऊपर 4 डायोड। अब इनके ट्रेकों को आप देखिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और इधर से निकला है यहाँ पे, तो इसका जो ट्रेक है दोस्तों वो यहाँ पे ही दिखेगा, है ना। उसके बाद आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को इसका ट्रेक कहाँ गोल हो गया, है ना। तो ट्रेक को पकड़ने के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज में रखना है। और जैसे बीप की आवाज़ जो आती है, जिसे बजर रेंज बोला जाता है ना, उस बजर रेंज से वहाँ से ट्रेक को टच कीजिएगा, है ना, तो पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ गया है। जैसे कि मान लीजिए एक पिन को यहाँ रख लिए, दूसरे को यहाँ रख लिए, या तो इधर रख लिए, कहीं पे भी रख देते हैं। और जैसे कि कंटिन्यूटी बताने लगे, आवाज़ करने लगे, तो समझ में आ जाता है कि इसका ट्रेक वही है ना दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों को ज़रूरी है। और क्या है कि जो सेम है वो जो फॉल्ट जिस टाइप से चेकिंग इसमें करना है, उसी तरह से इसमें करना है। इनके भी बोल्ट आते हैं दोस्तों, जो कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट इस तरह से यहाँ पे बोल्ट निकलते हैं, है ना। और इनके जो बोल्ट रहते हैं दोस्तों बहुत बारीक रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है 180 वोल्ट तक आ जाता है ना। तो यहाँ पे इतना वोल्ट नहीं आ पाता है ना इसमें। तो एसएमडी सिस्टम है, और सभी जितने भी पार्ट्स हैं सब एसएमडी सिस्टम है। इनके बारे में आप लोग ज़रूर जानकारी ले लीजिएगा कि किसको क्या बोलते हैं, यदि आप इस फील्ड में काम कर रहे हो तो, है ना। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, पता नहीं कुछ समझाते पता हो जाए बहुत लंबा हो जाता है, और लंबा वीडियो देखने को किसी का मन नहीं करता है। तो ये नॉलेज आप लोगों के लिए है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ के जो भी फॉल्ट आते हैं उसके बारे में बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बस यहाँ पे जो ये देख पा रहे हैं, ये इसका जो है हॉट एरिया है,
देख पा रहे हैं दोस्तों, सभी में मार्क दिया रहता है। इसमें इस तरह से हॉट एरिया है और यहाँ भी दिया गया है। तो इस किट को और इस किट को समझने में थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, पर हार मत मानिएगा, है ना। आप करते रहिएगा तभी समझ में आएगा, है ना। बिना प्रैक्टिकल किए कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों, है ना। धीरे धीरे यदि हार मान गए तो आप वहीं तक पर रह जाइएगा, है ना। जब भी आप लोगों को समय मिले, व्यर्थ समय न गवाते हुए आप इसमें ध्यान दीजिए, कामयाबी मिलेगा। और इंसान समय को नहीं देखते हैं, कामयाबी को बस देखते हैं कि कामयाबी को कितना हुआ इसमें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिएगा जिस चीज़ में आप लोगों की रुचि है ना। तो अब जैसे कि मार्केट में अब अधिकतर LED TV ही आ गया है, तो LED TV के बारे में आप लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल हमेशा यहाँ से कीजिए, पूरी तरह से आप लोगों को हो जाता है, और साथ में इसको भी कीजिए तो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो और कुछ आगे हम आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और भी कोई क्वेश्चन रहा आप लोगों को इसके बारे में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। हम लोग आपके कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।